हेलो, नमस्कार। मैं प्रदीप सैनी गवर्नमेंट ITI डेलना से आप सभी के सामने आप सभी का वीडियो क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, देखिएगा ध्यान से। आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक विद्युत मीन्स बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, इसके साथ साथ फिटर और जितनी भी ट्रेड हैं सभी के लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज होना जरूरी है। एज वेल एज जो हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं विद्यार्थी, उनके लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइंस में फिजिक्स में उनके पास भी इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर है, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके साथ ही साथ जितने भाई हमारे इलेक्ट्रिशियन का वर्क करते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिएगा ध्यान से। आज का हमारा जो उद्देश्य है उसमें हम बात करते हैं विद्युत आवेश की, विद्युत विभव के बारे में जानेंगे, विभवांतर के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज को परिभाषित करना थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि इसकी पर्टिकुलर कोई परिभाषा नहीं है। फिर भी हम बोल सकते हैं कि लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, जैसे हमारा जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, उसी को हम विद्युत आवेश बोल सकते हैं। कह सकते हैं कि यही विद्युत आवेश है। ठीक है, लाइक और अनलाइक चार्ज या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, उसी को हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसकी इकाई की बात करें, इसकी इकाई मतलब यूनिट, मात्रक। तो इसका मात्रक है, इसकी इकाई कूलम्ब, COULOMB कूलम्ब होती है, कूलम्ब होती है, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, जिसको Q से प्रदर्शित करते हैं, जिसको देखो इसको कैपिटल Q भी रहता है और स्मॉल q भी रहता है, आपने दोनों देखे होंगे। ठीक है, तो Q से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो आवेश होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, यानी कि प्लस भी होता है, प्लस आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, यानी कि धनावेश और ऋण आवेश। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप देखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, वो आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁹ में याद दिला देता हूँ आपको। और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, ये अलग डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये इसका फॉर्मूला है और ये इसका यूनिट्स है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो विद्युत आवेश को और ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंगली मतलब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो विद्युत आवेश के बाद हम बात करते हैं विद्युत विभव की बात करते हैं। विभव क्या है? ठीक है, तो विभव क्या है, विभव की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि विद्युत क्षेत्र की। तो विद्युत क्षेत्र में जो विभव को परिभाषित किया जाता है कि अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु A पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, अब देखिएगा ध्यान से। ये उतार ही लिया होगा सभी ने, तो या फिर मैं नीचे लिख देता हूं, बाद में इसको मिटा देंगे। ठीक है, विद्युत विभव की बात करते हैं, या विभव की बात करते हैं। विभव क्या है, विभव विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश, यानी कि एक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से लाने में
जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको, जैसे मैं एक एग्जाम्पल वो देख के समझा देता हूँ आपको। ये एक देखिएगा ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर एक बिंदु ए है, इसको मान लेते हैं बिंदु ए, ये बिंदु ए है, ठीक है। और हमारा ये है अनंत है, अनंत से हम किसी उसको लाते हैं तो ये हम लिख लेते हैं अनंत है, ठीक है। अनंत से एकांक आवेश को, यानी कि एक आवेश को ले जाने में, यहाँ तक यहाँ से लाने में ये, और ये जितना कार्य किया जाता है, ठीक है। अनंत से बिंदु ए तक, यानी कि विद्युत क्षेत्र में जो बिंदु ए है वहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो हमारा विद्युत विभव कहलाता है। तो इसको हम फॉर्मूला इसका कैसे लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से आप। विद्युत विभव यानी कि विभव V बराबर क्या होता है, विभव V बराबर W अपॉन Q। दैट मीन्स यानी कि कार्य अपॉन, इसको क्या बोलते हैं दूसरा, आवेश। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई, कार्य की हमें यूनिट पता है, मैंने पहले ही वीडियो में भी आपको बताया कार्य की यूनिट क्या होती है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, जूल। और आवेश की यूनिट क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया आवेश का यूनिट क्या है, कूलम, जिसको Q से डिनोट करते हैं, यानी कि कूलाम, हिंदी में इसको कूलाम लिखते हैं। तो जूल पर कूलाम, या जूल पर कूलाम को हम और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम जूल पर कूलाम को वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट। तो क्या होता है, क्योंकि विभवांतर विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए यानी बिंदु ए और बिंदु बी, तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर पॉइंट ए से बिंदु बी तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम विभवांतर कहते हैं, ठीक है। मैं परिभाषा लिख देता हूँ। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं, उसे विभवांतर कहते हैं। और इसे V से इससे डिनोट करते हैं, इसको भी हम V से ही डिनोट करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, देखिएगा मैं आपको बता देता हूं, जैसे लाइक दैट, ये देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको मैं, और एक दूसरा बिंदु है ये, ठीक है। इसको पॉइंट, ये A है हमारा, ये है B, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, यानी कि दैट मीन्स अब मैं यहाँ लेके जाता हूँ, तो ये जो कार्य किया गया
ठीक है। एकांक आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि बिंदु बी से बिंदु ए तक जो कार्य किया जाता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। इसको दूसरा तरीके से हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक पानी का जो टैंक है, ये एक पानी के टैंक समझ लीजिए, दो पानी के टैंक है ये, ठीक है, और ऐसे समझ लीजिए ये देखिएगा, देखो इनके लेवल में हमने डिफरेंस कर दिया। लेवल में अगर डिफरेंस भी ना करें तो जब तक यानी कि जैसे ये खाली है हमारा और ये भरा हुआ है, अगर हम इन दोनों पाइप को जो ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं, ये यानी कि ओपन कर देते हैं ये, तो इसमें जितना जल भरा है ये देखो लेवल में हमने डिफरेंस किया तो यहाँ पानी शुरू हो जाना, वाटर यहाँ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल में डिफरेंस है, यानी कि इनके विभव में डिफरेंस है, यानी कि ये मान लीजिए कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है आपका, तो यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है उसको हम विभवांतर कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं वी ए बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी, तो हम पढ़ लेते हैं वी ए बी इज इक्वल टू, यानी कि किया गया कार्य, और किसको, एकांक आवेश को। एकांक आवेश की बात करते हैं, एकांक आवेश भी बहुत बड़ा आवेश है वैसे, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एकांक आवेश को, आवेश मीन्स क्यू, ये कार्य, तो किया गया कार्य क्या है हमारा, कार्य अपॉन आवेश, या फिर इसको वही पढ़ते हैं, कार्य को हम किससे डिनोट करते हैं, W से, और आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। तो वी ए बी इज इक्वल टू कार्य अपॉन आवेश इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो आपने डिफरेंस समझा है कि भाई विभवांतर और विभव में क्या डिफरेंस है। जब विभवांतर की बात होती है तो दो विभवों का अंतर है, वो विद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु हैं ए और बी, तो विद्युत क्षेत्र के भीतर अंदर बिंदु बी से ए तक या बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम विभवांतर बोलते हैं। और जब विभव की बात आती है तो विभव में हम अनंत से लेके आते हैं और विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं एकांक आवेश को। तो विभव की बात होती है तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विभव बोलते हैं। और विभवांतर दो विभवों का हमारा अंतर है, दोनों का यूनिट सेम ही है, हम वोल्ट में ही नापते हैं, तो इसका जो मात्रक वही बनता है कार्य अपॉन आवेश और W अपॉन Q, या फिर जूल पर कूलम वही बनेगा। देखिएगा ध्यान से, मैं भी आपको देखिएगा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए बी से इसको डिनोट कर देंगे तो ये बनेगा हमारा कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल अपॉन कूलम, ठीक है, वही बनता है जूल अपॉन कूलम। तो जूल अपॉन कूलम को हम क्या बोलते हैं, दूसरा वोल्ट भी बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हमको डिफाइन करना हो 1 वोल्ट को तो हम क्या करेंगे, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये देखिएगा ध्यान से, 1 वोल्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है हमारा, देखिएगा ध्यान से, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे भाई, 1 कूलम आवेश है, 1 जूल कार्य किया जा रहा है 1 कूलम आवेश को लाने के लिए, ठीक है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में अगर कार्य यानी कि वर्क आपका 1 जूल हो, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, ये देखिएगा ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तब दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा आपका 1 वोल्ट होगा। विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो परिभाषा को रटने का जरूरत नहीं है, आप जो मैंने थ्योरी बताया है आपको उसके अकॉर्डिंग आप इसकी परिभाषा को बनाइएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि हमारा जो कार्य है वर्क डन है तो वो अगर 1 जूल हो, ठीक है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच जो हमारा क्या होगा विभवांतर होगा वो 1 जूल कहलाएगा। यानी कि ये दोनों बिंदु है, देखिएगा हमारा ये दोनों बिंदु है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच अगर हम यहाँ पर 1 वोल्ट में वो लगा देंगे वोल्ट मीटर, तो ये हमारा 1 वोल्ट होगा। V इक्वल टू 1 वोल्ट होगा। ये देखिएगा ध्यान से 1 वोल्ट, इसको हम 1 वोल्ट से डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ऊपर से आपने समझ लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, 1 वोल्ट की बात वो विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा देखिएगा, विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं भाई? आवेश प्रवाह की दर को बोलने में आता है भाई। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आवेश प्रवाह की दर को जनरली हम जो बोलते हैं वो मैं एक बार लिख देता हूं। आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर जब भी बात आती है मतलब समय की बात आती है। दर की बात जब भी जहां भी दर मिलेगा आप मान लो कि अपॉन में समय है। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जो यूनिट होती है, जो यूनिट क्या होती है इसकी? पहले इसका एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं। देखो, विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? Q अपॉन T। दैट मीन्स आवेश अपॉन समय। इसी से इसकी डेफिनेशन को बनाया जा सकता है। यानी कि आवेश प्रवाह की दर बात करें तो समय की बात होती है। यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं।
इसको हम I से डिनोट करते हैं। और आवेश अपॉन समय, आवेश अपॉन समय, इसको मात्रक, अगर आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, कूलाम, और इस समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। एक मात्रक इसका एम्पेयर का क्या बनता है, कूलाम अपॉन सेकंड, यानी कि कूलाम बटे सेकंड। और इसको दूसरा हम क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर एम्पियर भी बोला जाता है, इसको एम्पियर। और एम्पियर इसको इसलिए कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसको किससे करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। आपने लिखा भी देखा होगा ना, प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का क्यों है ये अदिश राशि, क्योंकि देखो इसकी भाई अदिश और सदिश के क्या हमारे फैक्टर हैं, क्या वो हैं, पैरामीटर्स क्या है। तो अदिश के लिए क्या बोला जाता है कि परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और इसमें तो परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन एक फैक्टर और है, एक पैरामीटर और है जो बोला जाता है कि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता। तो आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है, ज़्यादा डीपली जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा डीपली हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि ये अदिश राशि है, क्योंकि ये क्या करती है, सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती, इसीलिए ये एक अदिश राशि है, ठीक है। तो आपने इसके बारे में जाना, अदिश राशि है। दूसरा हम क्या बात करते हैं एम्पियर की, कि जो करंट का जो फ्लो होता है, जो करंट का फ्लो होता है वो होता है हमारा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। भाई करंट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, प्लस, यानी कि धनात्मक टर्मिनल से, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल पर, टर्मिनल की ओर, ये। और देखो दूसरी हम बात करते हैं कि भाई ये जो करंट है, भाई करंट का फ्लो किसके कारण है, या किस चीज में करंट ज्यादा फ्लो होता है, किस में करंट का फ्लो अत्यधिक होता है, किस में नहीं होता। तो ये होता क्यों है, देखो मेन क्या है कि जो मेन रोल प्ले करता है आपका करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। करंट के फ्लो होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, क्योंकि मेन है खेल जो है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जहां पर प्रचुरता होगी, जिस मटेरियल में, जिस मटेरियल में प्रचुरता होगी, वो ही इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है वो कौन है, सिल्वर, दूसरे नंबर पे कॉपर, तीसरे नंबर एल्यूमिनियम, और बाकी और सभी आ जाते हैं आपके। तो वो क्यों है, क्योंकि उसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रचुरता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिसकी प्रतिरोधकता, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध कम है। जैसे आप कॉपर का देखेंगे 1.6 या Ag का 1.6 × 10⁻⁸ ओम सेंटीमीटर होता है। फिर उसका कॉपर की बात करेंगे 1.62 हो जाएगा, फिर और कम, मतलब सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम किसका है प्रतिरोध, आपका Ag का, उसके बाद कॉपर, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर और आ जाते हैं हमारे अदर कंडक्टर। तो मेन क्या है कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है उसमें करंट फ्लो अधिकता से होता है, मतलब जल्दी होता है, वो बेस्ट कंडक्टर कहलाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन से आपका, जिसमें आपका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, जिसको हम कुचालक बोलते हैं, एक अर्धचालक होता है, एक चालक होता है, तो वो उसमें कैटेगराइज कर रखा है। वो चीज़ भी आप आगे पढ़ेंगे कि क्या कंडक्टर है, क्या सेमीकंडक्टर और क्या हमारे इंसुलेटर है, ठीक है। तो हम अभी बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बात इसलिए आई क्योंकि जो हमारा करंट का जो फ्लो है वो तो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर है, लेकिन जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, उसका फ्लो हमेशा करंट के फ्लो के विपरीत होता है, ठीक है। तो ये हमारे
नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और करंट का फ्लो होता है धनात्मक से यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने इसका अभी भी मान निकाल ही दिया है, ये क्या नाम मात्रक निकाल ही दिया है इसका यूनिट्स आपको। तो अब हम बात करते हैं 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर को आप कैसे परिभाषित करेंगे, देखिएगा ध्यान से। 1 एम्पियर देखिएगा, 1 एम्पियर तो ये 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या है, अगर हम बात करें एम्पियर इज इक्वल टू होता है आपका 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। होता है आपका, देखिएगा ध्यान से, यदि किसी चालक में एकांक समय में यानी कि 1 सेकंड में, यदि किसी चालक में एकांक समय में या 1 सेकंड में यदि किसी चालक में एकांक समय मीन्स 1 सेकंड, यहां पर 1 सेकंड की बात हो रही है। एकांक यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, है ना। यदि किसी चालक में एकांक समय यानी कि मीन्स 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तब चालक में हम बोलेंगे कि चालक में 1 एम्पियर का करंट है। तो हम क्या बोलेंगे, चालक क्या है, जो धारा है, चालक की जो करंट है, कंडक्टर की जो करंट है वो क्या है, 1 एम्पियर है। ठीक है, यदि किसी चालक में एकांक समय यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तब चालक की धारा 1 एम्पियर कहलाएगी, 1 एम्पियर कहलाएगी। रटना नहीं है कुछ भी, फॉर्मूले को लर्न करना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमने परिभाषा को बना देना है। और यही कहता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यही बोलता है, क्योंकि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, यानी कि दैट मीन्स यदि किसी चालक में एकांक समय में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तब चालक की धारा क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर कहलाएगी। तो आपने 1 एम्पियर को समझ लिया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट क्या रह गया, हमारा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध देख लेते हैं, प्रतिरोध होता क्या है। देखिए प्रतिरोध क्या है, जो करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम R से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है ओम। अभी मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, ज़्यादा डीपली हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने प्रतिरोध के नियम भी पढ़ने हैं और उनके रिगार्डिंग और प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा आपको बताऊंगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से जानेंगे। अभी मैं यहाँ पर प्रतिरोध की डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, देखिएगा प्रतिरोध, लास्ट पॉइंट है हमारा प्रतिरोध। ठीक है, तो ये हम क्या बोलेंगे, धारा जो इलेक्ट्रिक करंट के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसको हम प्रतिरोध कह लेते हैं। और प्रतिरोध कुछ भी, कई टाइप के प्रतिरोध है। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, उसका भी अपना एक प्रतिरोध है। इलेक्ट्रिक प्रेस है, उसका भी अपना प्रतिरोध है। गीजर है,
प्रेस है, जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम हैं सबके अपने अपने प्रतिरोध है, वो पर्टिकुलर उसका एक निश्चित प्रतिरोध है, वो हम निकाल भी सकते हैं। एक फॉर्मूला आएगा, अभी आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे, हम उसका सत्यापन भी करेंगे कि कैसे ओम्स लॉ प्रूव किया जाता है, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे, अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रतिरोध हम जान लेते हैं, ठीक है, प्रतिरोध है क्या, तो करंट के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करे वह युक्ति, ठीक है, वह युक्ति, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वह युक्ति जो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे, ठीक है, उत्पन्न करे या रुकावट करे, वह युक्ति जो वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे प्रतिरोध कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसका मैं प्रतीक लिख देता हूं, इसको रजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, प्रतिरोध कहलाती है, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक मीन्स यूनिट क्या है, ओम है, OHM लिखते हैं इसको ये वाला सिंबल, इस टाइप का सिंबल भी रहता है, ये इसका सिंबल है ओम का, ठीक है, इसको ओम से प्रदर्शित करते हैं, से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं आपके, अगर डीपली इसमें जाएंगे तो बस मैं यहाँ ये बता देता हूँ कि दो प्रकार के होते हैं, इसका सिंबल क्या है उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, फिक्स्ड रजिस्टर, फिक्स्ड प्रतिरोध, और नंबर दो होता है आपका वेरिएबल प्रतिरोध। देखो, जो फिक्स प्रतिरोध का जो चिन्ह है, सिंबल है, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अगर मैं अपनी वर्कशॉप में होता तो ये आपको वो भी बता देना था मैंने ना, इसको R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा वेरिएबल प्रतिरोध रहता है ये सेम टाइप का ही रहता है, ऐसे और ऐसे करके एक पॉइंट इस पर ऐसे दर्शा देते हैं, ये बिंदु ये करके, और ये इधर को ऐसे, क्योंकि इसमें क्या है, इसको वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सिंबल होता है ये फिक्स रेजिस्टेंस का होता है, इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध फिक्स कर दिया जाता है। और दूसरा हमारा है जो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। फिर जो हमारे फिक्स रेजिस्टेंस है वो भी कई टाइप के होते हैं, तो उसके बारे में फिर अलग से एक चैप्टर है, ठीक है। तो आज वो हम फिर ये ना पढ़कर अभी हम ओम्स लॉ, क्योंकि हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, खाली ओनली प्रतिरोध पर ही नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं आपका, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स के भी टाइप अलग हैं, ठीक है। वेरिएबल रियोस्टेट आपका होता है, तो अगर मैं अपनी वर्कशॉप में होता तो मैं आपको दिखा भी देना था मैंने कैसे होता है। फिर जो हमारा जो फिक्स रेजिस्टेंस होता है उसमें कलर कोडिंग भी रहती है, कलर कोडिंग के थ्रू या फिर आप मल्टीमीटर के थ्रू आप रेजिस्टेंस को चेक भी कर सकते हैं कि वो एक्चुअल में इतना है नहीं है। फिर उसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मतलब आप मल्टीमीटर से चेक करके, और जो इसका कलर कोडिंग का जो फॉर्मूला है उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट भी आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ये जो है, जो हमने आज अपने ऑब्जेक्टिव रखे थे वो आपके क्लियर होते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट हम प्रतिरोध के बारे में ही पढ़ेंगे, और प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध का नियम क्या है, ठीक है।
और उससे रिगार्डिंग जो आंकिक प्रश्न आते हैं मैं उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।